है तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यू मारे तो मरता और ना यू ज्ञान में हारता, बात नहीं जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस 3 दिन का भंडारा होगा और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये तो डेरे वाले ये लालची हुआ करे। तो उन्होंने जिन पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद असर दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल तो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे वाले थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डेरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चेलन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे? वो गुरु जी इस चक्कर में, कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत, कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से, कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को, उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे, काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? रविदास जी ने पूछा, भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। पर उन्होंने पूछा, कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा, देखिए रे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जब इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी समय वापस आ गए, कितके फरेसों थे वो, पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भक्त? महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, अल्लाह जी चिंता का विषय हो गया। अब क्या बात है? कि पता नहीं, अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है, और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा। ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकल बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे आज, क्यों करे छोड़ के काशी में तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेके। ये मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूं, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूं। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गए बाहर, कैसे जा?
आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कहते उससे में मां ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पे बोरा डाल के सामान डाला करे, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक तय जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी चावल, खीर, और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे, और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला माओगे, इतने 18 लाख आदमी आगे चावल न, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, पगन कर दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की युग कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया, और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोदी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा, उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे। अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखे उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया, आज पता लग जाएगा इसको, उसको भगवान कहता था हैं, और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोदी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर राज्य नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जो भंडारा चलन लग रहा है, लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केशव वहां पर, खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरफी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब निभा करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते,
1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ हो। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाड़े दाड़े नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जो आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा के मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं और अपनी सान पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक